हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पर आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 जो आपको नजर आ रही है। इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उसमें प्रश्न संख्या 7 से 11 तक के प्रश्न करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? प्रश्न संख्या 7 से 11 तक के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा और काफी मजा आएगा आप लोगों को। सारी चीजें सीखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाली है। ओके, तो 1 से लेकर 6 तक के जो प्रश्न हैं हम वो पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम 7 से 11 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं सारे प्रश्नों में क्या क्या सीन है और क्या कहना चाह रहा है प्रश्न कहना चाह रहा है कि संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसका नाम दे दिया होप। ठीक है, और बोला गया है कि एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक्स कोण, कोण वाई और कोण जेड, ये जो नजर आ रहे हैं ये वाले कोण, ये कोण जो आपको नजर आ रहे हैं ये कोण आपको ज्ञात करने हैं। और ज्ञात करने के लिए गुणों को भी बताइए कि कौन सा गुण आपने यहाँ पर उपयोग में लिया है। तो लो भैया क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, एंगल एच ओ पी। एच ओ पी मतलब कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर 70 डिग्री है। एंगल एच ओ पी मतलब कि कोण एच ओ पी प्लस 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है बेटा? रेखिक कोण युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? रेखिक कोण युग्म बन रहा है आपका। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एच ओ पी का मान निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70। तो कोण एच ओ पी बराबर कितना आया? ये आया आपके पास 110 डिग्री। कितना आया? 110 डिग्री। तो एच ओ पी मतलब कि ये वाला कोण जो आया वो आया आपके पास 110 डिग्री। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं कोण ई और कोण एच ओ पी, ये दोनों जो आपस में कोण है ये क्या है? सम्मुख कोण है। कोण ई बराबर कोण एच ओ पी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपस में यहाँ पर सम्मुख कोण है। क्या है बेटा? सम्मुख कोण मतलब कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण रहते हैं वो क्या होंगे? सम्मुख कोण होंगे। क्लियर। अब यहाँ से कोण ई बी कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 70 डिग्री, 110 डिग्री। कितना हो गया? 110 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 110 डिग्री। चलो भैया यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है भैया। देखो कोण पी एच ई देखता हूं मैं। क्या देखता हूं? कोण पी एच ई मतलब कि ये कोण, ये पी एच ई, कोण पी एच ई बराबर किसके होगा? कोण एच पी ओ के। ध्यान से देखो, पी एच ई मतलब कि ये वाला कोण। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला कोण और एच पी ओ, ये वाला कोण, ये आपको क्या बन रहा है? एकांतर कोण मिल रहा है क्योंकि z बन रहा है ना, z बन रहा है बेटा। जब आपके पास यहां पर आप लोग देखोगे कि आपके पास ये कोण जब y है और ये एच पी ओ कितना है? 40 डिग्री है। तो कोण y का मान कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब कौन बचा? z बचा। तो भैया देखो यहाँ पर कोण ई एच ओ, ध्यान से देखो, ई एच ओ, ये वाला कोण, इस वाले कोण की अगर मैं बात करता हूं तो ई एच ओ किसके बराबर है? ये बराबर है आपके कोण ओ के। और कोण ओ कितना है? ये है आपके पास 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है यहाँ पर? संगत कोण बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पर ये संगत कोण बन रहा है। तो मुझे सीधा सीधा सा एक ही बात समझ में आ रहा है, ई एच ओ को क्या लिख सकता हूँ? जेड प्लस 40 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 70 डिग्री। तो कोण जेड का मान कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40। तो z बराबर कितना आ गया यहाँ से? 30 डिग्री। लो भैया x y और z तीनों के मान चाहिए थे, तीनों के मान हमने निकाल लिए। अब बताओ क्या किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? एकदम आसान लल्लू क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वैसा बना दिया हमने। कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने सॉल्व किया, काम हमारा खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियां दी गई है, एक कंस और एक रंस समांतर चतुर्भुज है। एक आकृति में कंस बोला गया है, एक में रंस बोला गया है। आपको एक्स और वाई की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सेम चीज है, बहुत ही आसान। पहले वाले को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें देखना सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कंस में, समांतर चतुर्भुज कंस में मतलब कि फर्स्ट वाले में। ठीक है, कौन से में? कंस में, समांतर चतुर्भुज कंस में। अब ये देखो, ये जो जीएस है, ध्यान से देखना, ये वाली जीएस भुजा किसके बराबर है? यूएन के बराबर है। भाई मैंने क्या कहा? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से अब जब ये बराबर है तो 3x इसके बराबर है 18 के। x बराबर कितना हो जाएगा? 18/3। तो x का मान कितना आया? 6। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जी यू और एस एन, ये भी क्या आपस में बराबर है। तो जी यू बराबर एस एन। जी यू का मान कितना? 3y-1। एस एन का कितना? 26। तो 3y माइनस का एक उधर गया तो प्लस का एक।
क्लियर। तो 3y बराबर 27, तो ये हो जाएगा y बराबर 27/3। y का मान कितना आया? 6 आया। y का मान कितना आया? 6 आया। क्या किसी को कोई सॉरी 9 आएगा। y का मान कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा? 9 सेंटीमीटर। क्लियर। ये दोनों ही हमें ज्ञात करना था। क्या कोई परेशानी हुई? ऐसा लगा कि नहीं आ रहा है प्रश्न, बहुत टफ है, कुछ लगा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, एकदम लल्लू प्रश्न बना दिया हमने, है ना। सेम चीज हम इसमें करते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में अब आपको ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप है। अब डिफरेंट टाइप कैसा? देखो, समांतर चतुर्भुज रंध्र में, समांतर चतुर्भुज रंध्र में, समांतर चतुर्भुज रंध्र में मतलब कि दूसरा वाला सेम चीज। देखो, आपको पता है कि विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण रहेंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये y+7 किसके बराबर होगा? 20 के। ठीक है, यहाँ से y का मान कितना निकलेगा? मेरे पास 20 - 7 मतलब कि y का मान आया यहाँ से 13 सेंटीमीटर। कितना आया? 13 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? नहीं। अब हमें क्या निकालना है? दूसरे वाला। ठीक है, दूसरे वाले में मतलब कि x+y बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, 16। तो यहाँ से y का मान कितना है? 13 रख देता हूँ और ये बराबर 16। तो x बराबर 16 प्लस के 13 उधर गए तो माइनस के 13, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर। अब बताओ भाई, क्या कोई दिक्कत हुई? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ। एक्स और वाई दोनों वैल्यू निकाल ली, हो गया काम हमारा। कुछ बचा? बिल्कुल भी नहीं। इतने आसान आसान तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है और कुछ नहीं करना। जो प्रश्न में कहा जाए वो कर दो, काम खत्म। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? चला जाए आगे, क्योंकि अब आने वाले प्रश्न जो है थोड़े आपको डरावने से लगेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? डरना नहीं है बेटा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, झुकेगा नहीं साला, तो वही चीज है, क्वेश्चन देखकर झुकना नहीं है। ठीक है, आ जाओ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अच्छा हो चुका है, 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? दी गई आकृति में रिस्क क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज, एक तो है रिस्क RISK, मतलब कि एक तो है ये वाला चतुर्भुज, ठीक है, लाल वाला, और एक है आपके पास यहाँ पर वॉलेट वाला, ये वाला CLUE। ठीक है, एक ये वाला है। चलो, अब आपको दो यहाँ पर क्या नजर आ गए? चतुर्भुज नजर आ गए। आपको बोला गया है कि ये वाला जो x है, ये वाला जो x है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो भैया हम सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज रिस्क में। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाले में, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला आपका दूसरा वाला। दोनों को ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, रिस्क की मैं बात करता हूँ, तो कोण RIS किसके बराबर होगा? कोण KK, और ये कितना है? 120 डिग्री। कितना है बेटा? 120 डिग्री। क्यों? इसका कारण क्या है? ये क्या है? सम्मुख कोण है बेटा। क्या है यहाँ पर? ये सम्मुख कोण बन रहे हैं। ठीक है, क्या कहा? RIS मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब कि ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर है, आमने सामने की तरफ बन रहे हैं। जब भी कोण आमने सामने की तरफ बनेंगे क्या होंगे? सम्मुख कोण होंगे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ भाई। नहीं? चलो, अब अगर आपके पास ये कोण x है, एक बात ध्यान से देखना, ये कोण अगर आपके पास बन रहा है x, तो इस कोण को यहाँ पर ध्यान से देखना, इस पूरे कोण को मैं नाम दे देता हूँ m और इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ n। ठीक है, क्या दे देता हूँ? m और n। तो यहाँ से अब मैं ध्यान से देखता हूँ, कोण m प्लस 120 डिग्री, कोण m प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। कारण क्योंकि ये क्या है? रेखिक कोण युग्म है। क्या है? रेखिक कोण युग्म। अभी आपने देखा कि ये वाला कोण तो कितना ले लिया हमने? 120 डिग्री। अब कौन सा कोण बचा? इधर वाला बचा। ठीक है, यहाँ से कोण m बराबर हो जाएगा 180, प्लस का 120 उधर गया तो माइनस का 120, तो यहाँ से x की m की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री आई। कितनी आई? 60 डिग्री। इसी तरह से कोण ECI किसके बराबर होगा? कोण L के। ध्यान से देखो, ECI ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण L के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण L के, मतलब कि इस कोण के। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? यहाँ पर संगत कोण है। क्या है बेटा? संगत कोण। ठीक है, जब ये संगत कोण बन रहे हैं तो कोण ECI L का कितना मान? 70 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 70 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? किसी तरह की परेशानी? नहीं? चलो,
अब हम यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा त्रिभुज, क्या देख रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, कौन सा, ये छोटू वाला त्रिभुज, ये छोटू त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज की मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो इस त्रिभुज में मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो m प्लस n प्लस कोण ई सी आई, ठीक है, कोण ई सी आई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या कोई परेशानी नहीं। m का मान कितना 60, n का मान याद करना है, मतलब कि ये n है आपके पास और ये m है, ठीक है। ECI का मान कितना, ये रहा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 70 और 60 130, तो n प्लस 130 बराबर 180, n बराबर 180 प्लस का 130 उधर गया तो माइनस का 180, माइनस का 130, कितना मिला, n का मान मिला यहाँ से 50 डिग्री, कितना मिला 50 डिग्री। अब जब ये वाला कोण तुम्हारा 50 डिग्री है तो ये कोण भी तुम्हारा क्या होगा 50 डिग्री। कोण n बराबर होगा कोण x के, क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, और जब ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, आपस में कोण दोनों बराबर है। क्लियर, इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, जल्दी से बताओ भाई। नहीं, चले हम आगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ये जो आकृति नजर आ रही, ये आकृति आपको बताना है कि कैसे ये समलंब है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो कोण m प्लस कोण l, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखते हो तो बराबर कितना है ये 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो उसका कारण ये है कि कोण m का मान कितना है 100 डिग्री, l का मान कितना है 80 डिग्री, दोनों का योग किया 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, क्या देखता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ तो ये क्या हुए, आसन्न संपूरक कोण हुए, आसन्न संपूरक कोण हो गए, ठीक है। जब ये आसन्न संपूरक है तो एन एम और के एल, मतलब कि ये और ये आपस में क्या है, समांतर है, आपस में क्या है, ये समांतर है, और ये अगर आपस में समांतर है तो के एल एम एन क्या है, एक समलंब है, ठीक है। एन एम और के एल आपस में समांतर है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या देखते हैं, के एल एम एन एक समांतर है। लो भाई, इतना सा काम है और कुछ नहीं, यही आपको करना था। अगर अभी भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, तो बता सकता है मुझे। है आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, नई चीज समझ में आई हो, सेट है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया, आकृति में एम सी ज्ञात करो, मतलब कि ये कोण सी ज्ञात करना है, ये कोण सी ज्ञात करना है। आपको दिया गया है कि ए बी और डी सी, मतलब कि ये और ये आपस में क्या है, समांतर है, आपस में क्या है, समांतर है। जब ये दोनों आपस में समांतर हैं तो हम कहेंगे कोण बी प्लस कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री होगा। क्यों, उसका कारण क्या है, आसन्न संपूरक है, ये क्या है, आसन्न संपूरक कोण है, ठीक है। तो फाइनली यहां से हम कहेंगे कि 120 प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर हो जाएगा यहाँ से, देखो फटाफट से कितना, 180 माइनस 120, कोण सी बराबर हो गया यहाँ से 60 डिग्री। कितना हुआ, 60 डिग्री। तो लो भैया, कितना आया ये 60 डिग्री। अब किसी को कोई दिक्कत तो बताओ भाई। है आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम लल्लू चीज है। वो कहते हैं ना कि जिन क्वेश्चंस को बस देखते ही बस डरा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डरा देते हैं। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल नहीं झुकेगा, क्वेश्चन को फोड़ेंगे, क्वेश्चन आएगा, फोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो और भाई, और फटाफट से देखो, फटाफट से, क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस। तो ये था आपके प्रश्नावली
3.3 से संबंधित प्रश्न। ठीक है, किससे संबंधित? प्रश्नावली 3.3 से संबंधित, जिनको हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3, इनका करना है रिवीजन, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठकर तीनों प्रश्नावलियों का रिवीजन कीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आए तो बिल्कुल आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी नहीं आई होगी। जो बच्चे नए हैं, फटाफट से सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आने वाले जो हमारे वीडियोज़ है, और जिनके आप जानकारी कंटिन्यू चाहते हैं, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और उम्मीद करूंगा आज के सेशन में सभी को मजा आया है, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलते हैं बेटा कल, कितने बजे? शाम को 7 बजे, मतलब कि सोमवार को। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में।